हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ऐसा कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते हैं या स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे आसान तरीका कौन सा है नेगेटिविटी को रोकने के लिए। तो आई टोल्ड यू कि बीइंग बिजी, अपने आप को किसी न किसी अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में व्यस्त रखना सबसे आसान तरीका है नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, स्ट्रेस से दूर रखने का। उसी के कंटिन्यूएशन में मुझसे मेरे एक फॉलोअर ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि आई मेंशन के हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन होती हैं, लोग होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन ना हो या फॉर द टाइम बिंग ना हो, या जो चीज़ मीन्स हमसे रिलेटेड है उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। पर उसका क्वेश्चन ये था कि मेरे फ्रेंड का कि हमने तो ऐसे भी लोगों को स्ट्रेस में रहते हुए देखा है जिनकी खुद की लाइफ में शायद ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। छोटी मोटी तो हर किसी की लाइफ में होती ही है, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। हर किसी की भी लाइफ इस दुनिया में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। तो छोटी मोटी इश्यूज, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में रहती हैं। पर हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका मेजरली कोई बड़ा इशू नहीं है, जो बेसिक एक हम लोग का एक माइंड सेट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, तो इस एज में ये, इस एज में ये, इस एज में ये, ऐसा ऐसा। तो उनका वो सब अपने टाइम पे होता है, फिर भी वो स्ट्रेस में रहते हैं, फिर भी वो इतने नेगेटिव रहते हैं। तो उसका क्या रीजन है? तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस कि जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो सिर्फ इसलिए जनरेट नहीं होती है, इसलिए नहीं आती है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा, हम किसी पर्सन से परेशान है, कोई ऐसा इंसान है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम परेशान हो, या क्या बोलते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, किसी चीज की कमी हो। जरूरी ऐसा नहीं है कि हम किसी अपने पर्सनल रिलेटेड इशू की वजह से ही परेशान हो। आप कई लोगों को ऐसा देखेंगे जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो किसी ना किसी वजह से नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसके जो रीजंस हैं, मेजरली जो हम देख सकते हैं कि मेजर रीजंस क्या हैं नेगेटिविटी होने के, नेगेटिव थॉट्स होने के या स्ट्रेस में आने के। वन ऑफ देम कुड बी क्रिबिंग, मीन्स हर समय किसी चीज के पीछे चिक 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 करते रहना। जो इंसान बहुत ज्यादा क्रिबिंग करता है वो आप देखेंगे कि हमेशा नेगेटिविटी से घिरा रहता है। आप ऐसे किसी इंसान के पास जाएंगे तो आपको खुद भी महसूस होने लगेगा कि इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, इसके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। वो हर समय कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे इशू रेज करेगा। तो क्रिबिंग इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इज रिग्रेट करना, पछतावा करना। मैंने ये गलत कर दिया, इसकी जगह ऐसा होता ना मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता, मैंने अगर ये डिसीजन लिया होता ना तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ होता। हाउ डू यू नो? डिसीजन तो आपने ही लिया था ना, तब भी आपने लिया था, आज भी आप ले रहे हैं, आगे भी आप लेंगे। तो रिग्रेट करना, पछतावा करना उस चीज पे जो हो चुका है ऑलरेडी और जब अब आपके हाथ में नहीं है। पछतावा करने से भी आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि लोग इससे ज्यादा कंसर्न नहीं है कि उनकी लाइफ कितनी पीसफुल है या उनके पास कितना कुछ है। मोस्ट ऑफ द मीन्स आज ऑलमोस्ट एवरीवन इज बिजी इन कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू द अदर। कंपैरिजन एक बहुत बड़ा रीजन है, कंपैरिजन करना। हम हर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, देखो उनका तो ये सब हो गया, हम अभी तक हम ये भी नहीं कर पाए, उन्होंने तो ये भी कर लिया, उनकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है और हमारी लाइफ देखो कैसी है। नो मैटर आप कितने खुश हैं, फिर भी आप दूसरे से अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे और हमेशा अपने आप को कम ही आंकेंगे। तो कंपैरिजन करना भी बहुत बड़ा रीजन है अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा जेलसी, कई लोग के अंदर जेलसी होती है, नो मैटर उनके पास कितना सब कुछ अच्छा है या नहीं है, पर वो दूसरों को खुश देखकर, दूसरों को प्रॉस्परस देखकर खुश नहीं होते हैं। उनके अंदर एक जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना होती है। तो जेलसी इज ऑल्सो अनदर रीजन। एंड अगर टॉकिंग इन टुडेज कंटेक्स्ट, जो आज की हम बात करें, तो आज के टाइम में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है वो है बोस्ट करना, शो ऑफ करना। मीन्स जो है वो भी दिखाना, जो नहीं है उसको भी दिखाना कि वो है। ओके, मीन्स आज हम अपनी लाइफ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं कि दूसरों को दिखाना है कि हाउ हैप्पी वी आर। नो मैटर यहाँ अंदर क्या है, नो मैटर यहाँ अंदर क्या है, पर डिस्प्ले जो हो रहा है ना वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें वाओ व्हाट अ लाइफ ही और शी इज लिविंग। ठीक, प्लेजर होने का। इसके बाद दूसरों से अटेंशन सीख करना। जो इंसान ये चाहता है कि हर कोई उसको अटेंशन दे,
उसके बारे में बात हो, उसको प्रॉपर उसको रेसिप्रोकेट, मतलब वो एक्सपेक्टेशन बहुत रखता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ ना तो मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, मैंने इसके साथ ये अच्छा किया तो मुझे पता चलना चाहिए कि उसने मेरी तारीफ की है। तो ज़्यादा अटेंशन सीख करना भी नेगेटिविटी का कारण होता है, क्योंकि फिर आप अपना थॉट हमेशा इसी चीज़ में एंगेज रखते हो कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कौन मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कौन मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, उसकी वजह से आपकी मेंटल फाइट चलती रहती है। सो इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर ये जो सारे रीजंस हैं नेगेटिव थॉट्स के, कंपैरिजन, जेलसी, बोस्टफुलनेस एंड रिग्रेट करना, क्रिपिंग करना, इसकी जगह हम अपना जो ट्रेन है इस पाथ से एक दूसरे पाथ पर ले जाएं, या कोशिश करें ले जाने की। उस पाथ में क्या क्या है? उस पाथ में है कि हम बाहर अपना भी बाहर और अपने आसपास का भी बाहर पे फोकस करने से ज्यादा अपने इंटरनल, हमारे इंटरनली क्या है और हमें किस चीज से खुशी मिलती है उस पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान दें, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दें। जितना हम ये देखना सोचना कम कर देंगे कि कौन क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन कैसा चल रहा है, उसने कितना कमाना है, उसने क्या करना है, व्हेन वी स्टॉप वरिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, तो एक वो बहुत बड़ा तरीका है जब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। उसके अलावा एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, सच में कोई आपका स्ट्रेस का कारण है, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, तो आप अगर ये एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेंगे कि हाँ ये ऐसा ही रहेगा, ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और मुझे एनी हाउ इसके साथ, इस सिचुएशन, इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, तो उससे भी आपके काफी सारे नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आप मेंटल फाइट करना बंद कर देंगे। फाइट जब तक होती है जब तक हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जहां एक्सेप्ट कर लिया वहां फाइट कम हो जाती है। ऑल्सो वी हैव टू लर्न टू बी सेटिस्फाइड। ओके, हमारे पास जो है उसमें हमें संतुष्टि होनी चाहिए, वरना सफिशिएंट की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए इतना भी सफिशिएंट होता है, किसी के लिए इतना भी सफिशिएंट नहीं होता है। रिलेटेड टू दिस इज बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रिया करना जितना भी है, सबसे बी ग्रेटफुल। जो भी आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है, जैसी फैमिली, जैसे लोग, जैसी जॉब, जैसा भी जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, कभी देखेंगे अपने एक शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकल के, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, इतने रिलेशंस भी नहीं है, ऐसी फैमिली भी नहीं है जिस फैमिली को हम क्रिबिंग करते हैं, ऐसी है वैसी है, ऐसे रिलेशंस हैं, ऐसी जॉब है, कई लोग के पास जॉब भी नहीं है, ऐसा खाना है, कई लोग के पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। सो यू हैव टू लर्न टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव गॉट इन लाइफ, बिकॉज जिस तरह आप अपने ऊपर वालों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, आपसे नीचे वाले भी हैं कई लोग, ठीक है। तो आपको जब ऐसा फील हो तो अपने से नीचे वालों को देखिए कि यू आर लिविंग अ मच बेटर लाइफ। इसके साथ हम्बल होना, ठीक है। आज एक नया ये चीज और है कि जो लड़ेगा, जो जितना ज्यादा जोर से बोलने की काबिलियत रखता है, जिसमें ज्यादा गुस्सा है, जो दूसरों को चुप कराने की ताकत रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझ में पावर है कि मैं तुमसे लड़ भी सकता हूँ, तो मैं हरा भी सकता हूँ, चाहे वो बातों से हो चाहे वो फिजिकल हो। लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हम्बल होने में, विनम्र होने में। लड़ने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, चुप रहने के लिए और विनम्र होने के लिए हिम्मत चाहिए। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो हम्बल होना जानता है। हम्बल होने से आप काफी सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं, काफी जो सिचुएशंस बिगड़ सकती थी उनको बिगड़ने से रोक सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वैल्यू टू हैव इन लाइफ। इंसानियत ना भूलें। अगर भगवान ने आपको फाइनेस्ट स्पीशीज इंसान बनाकर आपको एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइक अदर लिविंग स्पीशीज, चाहे वो एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, वो सब किसी ना किसी रूप से इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ उनको खाना चाहिए या उनकी केयर करने को चाहिए। पर इंसान ऐसा है जो सेल्फ सफिशिएंट है। तो ह्यूमैनिटी, अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो आप भी इंसानियत दिखाइए, औरों की हेल्प करिए, जानवरों के प्रति क्रूअल नहीं रहिए, डोंट टॉर्चर देम, डोंट मिसट्रीट देम। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं करिए, जितना अच्छा। नेचर को कैसे सेव कर सकते हैं, नेचर इज सो ब्यूटीफुल, नेचर इज वेरी पावरफुल। और पिछले 2-3 सालों में हमने काफी सीखा है इस चीज को कि नेचर के आगे इंसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बीइंग ह्यूमन is the best thing you can best value that you can develop in yourself. So just ending on this quite human and humble note, let me say bye as of now, and I'll see you again in the next topic. Till then, take care of yourself, be grateful, be happy, and be peaceful. Take care of your health.